नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम आपको नवंबर में आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पूरे देश में इस समय 15,500 वैकेंसीज वो आ रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। 15,500 गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और हम ये वीडियो आपके लिए लाते हैं जिसमें कि उस महीने जितनी भी जो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे होते हैं उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जॉब जो हम देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की, यानी छत्तीसगढ़ दरोगा जिसको हम कहते हैं। यहां पर फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। 21 अक्टूबर से यहां फॉर्म फिलिंग शुरू है और अभी ये फॉर्म 23 अक्टूबर से शुरू है और 21 नवंबर तक की ये फॉर्म फिलिंग आपकी चलेगी। अगर आप बाकी किसी राज्य से हैं तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल भर सकते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं उनको पैसा नहीं देना है फॉर्म का, वो आराम से ऐसे ही भर सकते हैं, बिना पैसे के फॉर्म भर सकते हैं। वेयर एज जो लोग छत्तीसगढ़ से नहीं है उनको फॉर्म के लिए 400 रुपए देने हैं। फॉर्म की करेक्शन विंडो भी खुलेगी, तो कोशिश करिए एक ही बार में फॉर्म सही भर लीजिए, करेक्शन के चक्कर में ही मत पड़िए। तो फॉर्म की करेक्शन विंडो भी खुलेगी जिसके लिए 500 रुपए करेक्शन चार्ज रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहां एज लिमिट की, तो 1 जुलाई 2024 तक जो आपकी एज लिमिट होनी है वो 21 साल से लेकर 28 साल के बीच आपकी एज लिमिट होनी है, जो कि आप यहां देख रहे हैं 1 जुलाई 2024 पे 21 साल से लेकर 28 साल तक की एज अगर है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो बेनिफिट्स हैं जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वो रिलैक्सेशन वैसे ही मान्य रहेंगे। अच्छा, फिर देखिएगा अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तकरीबन 350 वैकेंसी, प्रिसाइसली कहें तो 341 वैकेंसी, जिसमें सूबेदार की 19 पोस्ट, सब इंस्पेक्टर सिविल माने जनरल 278 पोस्ट। जनरल का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, मतलब कि किसके लिए कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं चाहिए। फिर स्पेशल ब्रांच के लिए 11, प्लाटून कमांडर 14, प्लाटून कमांडर PSC में जाते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर आप देखिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसकी जो सैलरी रहती है वो तकरीबन 55 से 60 हजार रुपए महीने की रहती है। ये वाली जॉब्स बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि ये बहुत ही हिडन जॉब्स होती हैं। मोस्टली आदमी क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे जाता है, नहीं तो अगर स्टेट में जाता है तो वो यूपी, MP, राजस्थान इन्हीं की जॉब्स में रहता है, हरियाणा, क्योंकि मेनली फेमस यहां पर है। प्लस यहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो ये वाली जॉब्स जो होती है बहुत लाइमलाइट में रहती हैं। बट स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यहां पर भी क्या होता है, यहां फायदे बहुत होते हैं क्योंकि ये राज्य नए हैं। नए राज्यों के चलते यहां फायदे बहुत होते हैं, लेकिन यहां कंपटीशन बहुत कम होता है। तो जो स्मार्टली लोग खेलते हैं वो इन जगह फॉर्म अपना भर के अपनी नौकरी सिक्योर कर लेते हैं। तो बहुत ही कम लोग इन नौकरियों के बारे में जानते होते हैं। तो ये आप जरूर से फिल करिएगा। सिलेबस के लिए आप बिल्कुल ना परेशान होइएगा। अभी मैं अंत में आपको यह भी बता दूंगा इसको पढ़ना कैसे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारी चीजें हम आपको बता देंगे। फिर देखिएगा यहां पर ये सारे आपके अलग अलग, ये 341 का पूरा डिवीजन दिया हुआ है। कुछ अगर आप PCB से आपने BSc करा हुआ है तो उसके लिए आप और स्पेशलाइज्ड जो पर्टिकुलर जॉब्स हैं आप उसको भी भर सकते हैं। जैसे अगर आपने कंप्यूटर से BCA, BSc कंप्यूटर कुछ भी करा हुआ है तो आपके लिए स्पेशल अलग से आपके लिए कुछ पोस्ट है जो आप भर सकते हैं। साइबर क्राइम में भी जा सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ को तो आप जानते हैं, साइबर क्राइम फेमस है छत्तीसगढ़, झारखंड साइबर क्राइम्स के लिए, तो इन सब की भी ओपनिंग्स हैं यहां पर और कंपटीशन भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत अच्छी एक एज मिल सकती है यहां पर आपको। फिजिकल की बात करें तो हाइट पुरुष के चाहिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं को 153 सेंटीमीटर और चेस्ट पुरुषों के केस में एप्लीकेबल होता है 81 से लेके 86 सेंटीमीटर, माने बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद में एक्सपेंशन के साथ में 86 चाहिए होता है। फिर अगर मैं बात करूं दूसरी जॉब हमारे पास आ रही है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। ये यहां पर हमें फायदा यह है कि यहां पर वैकेंसी काफी है, तो जो लोग यूपी के हैं या उत्तराखंड के हैं वो इसको देख सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन 8 नवंबर को शुरुआत होगी और 29 नवंबर तक यहां पर रहेगा। एंड इसकी जो एग्जाम डेट रहेगी वो 6 महीने बाद, तकरीबन 7 महीने बाद, 15 जून को इसकी एग्जाम डेट है। तो लगभग 6 से 7 महीने हैं इसको तैयार करने के लिए। फिर अगर आप देखेंगे तो ये आप इसमें एज क्या है, इसमें 18 से 22 साल बोली गई है, 1 जुलाई से है ये, और 18 साल से लेके 22 साल तक की एज यहां पर बोली गई है। अच्छा है, 2000 पोजीशन मतलब भर की होती है और उत्तराखंड मैंने बोला नया राज्य है तो नए राज्य में अपॉर्चुनिटी काफी होती है। फिर बात करें पोजीशंस की तो 2000 पोजीशन है यहां पर, जिसमें कि 1600 सिविल के लिए है। सिविल का मतलब जो पुलिस आप देखते हैं ना आमतौर पर उसको सिविल पुलिस बोलते हैं, जो रिजर्व पुलिस होती है उसको PSC बोलते हैं। तो ये रिजर्व पुलिस है और रिजर्व बटालियन की यहां पर 400 है और सिविल पुलिस की 1600 है। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ
पहली चीज तो पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, दिस ओनली फॉर द मेल्स। और दूसरा क्या है, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पर सैलरी जो रहती है यहाँ पर लगभग 23,000 से 28,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है। फिर आगे आते हैं, फिजिकल में देखेंगे तो हाइट क्या चाहिए आपको, 165 सेंटीमीटर। और हिली एरियाज के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा कंसेशन मिलता है, 160 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है वो आपका बिना फुलाए, और फुलाए आपका, ये क्राइटेरिया है। और इसमें रनिंग भी होती है, एसआई में रनिंग नहीं है आपकी, यहां रनिंग भी है। यहां 3 किलोमीटर आपको 10 to 20 मिनट डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस हिसाब से फिजिकल में भी रिलैक्सेशन रहता है। तो ये है आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। फिर हम आते हैं एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन जो है यूपी में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, सीएचओ। 7,500 करीब पोस्ट है इसमें, स्पेसिफिकली बोला जाए तो 7,401 पोस्ट है। इसके भी फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं, 28 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है, 17 नवंबर तक भरे जाएंगे। यहां पर जो सैलरी बनती है वो 25,000 प्लस 10,000 इंसेंटिव, माने लगभग 35,000 के करीब यहां पर सैलरी बनती है। आपकी जॉब हमेशा उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। इसमें काम यह रहता है कि आपको लोगों को जाकर के, आपको जो ब्लॉक है, ताल्लुक है, वहां जाकर के आपको हेल्थ सर्विसेज जो है उनके बारे में एजुकेट करना होता है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना होता है। ये होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम होता है ये। तो यहां पर 7,500 पद हैं इसके। और इसमें अब आपको करना क्या होगा, अब देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज होती है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। तो बीएससी नर्सिंग अगर कर रखा है, या मान लीजिए यहां पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, ये मेनली उनके लिए है। तो जो लोग नर्सिंग का, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नर्सिंग की डिग्री कर चुके होते हैं, ये उनके लिए स्पेसिफिकली है। 7,500 वैकेंसी आपके यहां पर अवेलेबल है। फिर देख, और ये कैटेगराइज आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा पूरा। फिर हमारे पास आती है आईटीबीपी एसआई, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। यहां पर 15 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 14 दिसंबर तक की फॉर्म भरे जा रहे हैं यहां पर। अब इसमें क्या है, एज देखिएगा, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए हैं तो 20 से 25 साल। आईटीबीपी माने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये एक तो होता है आप एसएससी सीपीओ के थ्रू जाते हैं, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसका। फिर हेड कांस्टेबल 18 से 25 साल और कांस्टेबल 18 से 23 साल। अब देखेंगे यहां पर कितना है हेड कांस्टेबल, अगर हम एसआई का देखेंगे तो 92 है ये, और अगर हेड कांस्टेबल का देखेंगे तो 383, और कांस्टेबल का देखेंगे तो 51। तो कुल मिला के ये है, ये भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑफिसर लेवल में जाना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर जो है ये ऑफिसर लेवल जॉब होती है। अगर आप क्लरिकल लेवल में है तो ये क्लरिकल लेवल जॉब होती है। तो यहां पर आ जाएगा। इसकी फॉर्म फिलिंग जो है ये आपकी शुरुआत हो जाएगी 15 नवंबर से, इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सेम है। यहां पर जो आपका सब इंस्पेक्टर है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी के लिए आप 12th पास आपका चलेगा यहां। फिर देखिएगा बाकी तो खैर ये फर्दर डिवीजन है कि जनरल कितना, ओबीसी कितना, एससी कितना, वो आप यहां पर देख सकते हैं। आगे आएंगे, फिर देखिए उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी में हेल्थ वर्कर, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। यहां पर जो सैलरी रहती है ये 15,000 प्लस इंसेंटिव्स रहते हैं। तो यहां पर आपके पास में लास्ट डेट 27 नवंबर से शुरुआत हो रही है, 27 नवंबर से यहां रजिस्ट्रेशन होगा, माने इसी महीने, और 1 महीने का समय आपके पास ये रहेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, 28 अक्टूबर, हाँ सॉरी 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है। 25 रुपीज का, 25 रुपए का फॉर्म है, और 27 नवंबर तक की ये भरा जाएगा। 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, यानी इसी महीने ये फॉर्म इसकी एंड हो जाएगी। लास्ट डेट इसी 27 नवंबर है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एज लिमिट 18 से 40 साल तक है। तो ये एक बड़ा एज ग्रुप इसने कवर करा हुआ है। ये उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है जो अपने घरों पर हैं और कुछ काम करना चाह रही हैं। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए अगर आपने पेट 2023 दिया हुआ था, सिर्फ उसका स्कोर कार्ड लगेगा। 12th अगर आपने करा हुआ है, और आपके पास एएनएम सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं एएनएम सर्टिफिकेशन, तो नर्सिंग का सर्टिफिकेशन होता है ये एएनएम सर्टिफिकेशन। तो इसके लिए 5200 पोस्ट आपके पास यहां आ रही है। 5200 में भी देखिए जनरल में 2300, ईडब्ल्यूएस, ये ऐसे करके नर्सिंग में कई पोस्ट आती रहती है। नर्सिंग में स्पेसिफिकली नर्सिंग की लगभग 40,000 वैकेंसी निकलती है साल भर में। नर्सिंग की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहती है हर डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट्स को। तो जैसे ये भी है, अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एएनएम का सर्टिफिकेट, ये नर्सिंग सर्टिफिकेट होता है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन 15,000 में तकरीबन 7,000 ऐसी पोस्ट हैं जो नर्सिंग वाली हैं, 7,000 ऐसी पोस्ट हैं जो विदाउट नर्सिंग वाली हैं, जिसको कोई भी भर सकता है। ऐसी 7,000 पोजीशन है। फिर टोटल ये थी आपको। अब देखिए इसको आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक रहते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे क्या कवर होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारी वेबसाइट है lab.live, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, या आप ऐप डाउनलोड कर लेना। हमारा ये है लैब की ऐप है, ये लैब की ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसमें एक टैब होता है सिलेबस का टैब। उस सिलेबस के टैब में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। मैं देखता हूं अगर वेबसाइट
यहां पर अगर हम इसको एक्सेस कर पाए तो मैं आपको यहीं पर भी दिखा देता हूं। यहां पर हाँ जी, देखिएगा तो ये आ जाती है वेबसाइट। आप यहां पर आएंगे तो ऐसे करके आप आइएगा, यहां पर देखेंगे ये महापाक लाइव कोर्सेज, वन लैब वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक, बुक फ्री कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये सिलेबस का टैब है। आप सिलेबस के टैब को ओपन करेंगे, वहां पर आपको इनका क्या क्या आपको चीजें पढ़नी है उनका सिलेबस आपको यहां पर इस टैब में आपको यहां पर मिल जाएगा। बस तो इसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो और भी आप अगर इन एग्जाम्स के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं तो हमें नीचे वीडियो के कमेंट में आप टाइप करके बता सकते हैं कि हम ये चीजें जानना चाहते हैं इस एग्जाम के बारे में। ये वेबसाइट कैसे मिलेगी, इसका नाम सिंपल सा है लैब, जो कि हमारा ब्रांड नेम है lab.live। ये देखिए यहां पर ये ओपन है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और भी अगर आप इस इन एग्जाम्स के बारे में कुछ भी आप हमसे पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम सारी चीजें देखेंगे और सारी चीजें आपको इसकी टेस्ट सीरीज कैसे है लगानी है, क्या करना है, हम वो सारी जानकारी आपको देंगे, ठीक है जी। चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बहुत खुश रहिए, थैंक यू।